Hello everyone, and I welcome you all in this video where we are going to discuss one important question from the National Income chapter, which is frequently asked in board exam. जो बोर्ड एग्जाम में हर साल डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जाता है, ऐसा एक क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी विच इज बेटर इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ और विच इज बेटर. या फिर ऐसे पूछे जाते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी. क्वेश्चन कुछ भी हो, आंसर यही रहेगा. ओके, तो सबसे पहले आपको लिखना है विच इज बेटर इंडिकेटर. रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर बिकॉज it shows or it indicate real economic growth. Okay, which indicate real economic growth. How? आंसर इज गिवन. 2 पॉइंट्स एटलीस्ट आपको लिखने हैं. ठीक है, 3 मार्क के क्वेश्चन रहेगा. पहला लिखना है यस इट्स रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर एंड फॉलोइंग आर द रीजन. व्हाट आर द रीजंस? पहला क्या रीजन लिखेंगे? रियल जीडीपी इट्स अ वैल्यू ऑफ आउटपुट और मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट व्हिच इज मल्टीप्लाइड बाय द बेस ईयर प्राइसेस. बेस ईयर प्राइसेस याद रखना. हम क्या करते हैं, जो चेंज इन प्राइस हो गया है पिछले 8-10 साल में, जो प्राइस बढ़ा है, उस प्राइस इफेक्ट को और जो इन्फ्लेशन को एलिमिनेट करने के लिए हम बेस ईयर का प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं. इसलिए रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर. वेयर एज नॉमिनल जीडीपी, ये आउटपुट हम कैसे मेजर करते हैं? मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर प्राइसेस. अभी करंट ईयर मतलब जो असेसमेंट ईयर है, उसमें प्राइस बढ़ा भी सकता है, कम भी हो सकता है, बट जनरली प्राइस बढ़ता ही है. ठीक है, तो ये दोनों का मीनिंग लिख देना है. और सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी लिखना है. क्या लिखेंगे सेकंड पॉइंट में? रियल जीडीपी इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली चेंज इन आउटपुट एंड नॉमिनल जीडीपी इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय that is change in output and change in price. ओके, अगर आपकी इकोनॉमी में खाली आउटपुट ही इंक्रीज होता है तभी हम बोलेंगे ग्रोथ हो रहा है. आउटपुट उतना ही है. ओके, output remains same and there is an increase in price, and because of that your national income is increased. That is not real increase, that is not real growth. Okay, so that is why in conclusion you can write that real GDP is a better indicator of economic growth. Thank you so much.